सो आज है भाई डर क्लासिकर, मतलब कि जर्मन फुटबॉल में सबसे बड़ा मैच। और व्हाई दिस गेम इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग गेम। पहली बात, जो ये दोनों टीम है बायर्न म्यूनिख एंड डॉर्टमुंड, दोनों एक मस्त अनबीटन रन पे चल रही हैं। ठीक है, तुम दबाही से अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं। वैसे हाँ जी, यस ऐसा हुआ है कि डॉर्टमुंड ने भाई यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं थोड़े से। डॉर्टमुंड 4 पॉइंट बिहाइंड है अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख बिकॉज 2 मैचेस उन्होंने ड्रॉ किया था। वैसे देखा जाए तो पिछला मैच इनका 1-1 ड्रॉ था आरबी लाइप्जिग के अगेंस्ट, और उससे पिछले पूरे 4 मैचेस उन्होंने जीते हैं। 6 मैचेस में 4 विन है, 2 ड्रॉ है। एक चीज तुम नोटिस करोगे, 4 गोल्स ही उन्होंने कंसीड किए हैं। तो इनके 6 मैचेस में व्हाट डॉर्टमुंड हैज डन इसकी 4 ही गोल्स कंसीड करे हैं और 6 में से 4 में क्लीन शीट लिया है। मतलब सिर्फ 2 ही गेम्स ऐसे थे जहां पे उन्होंने गोल्स खाए हैं। तो मतलब डॉर्टमुंड को अगर तुम देखोगे, निको कोवाच ही हैज इंप्रूव्ड पिछले साल के कंपैरिजन, तो भाई डेफिनेटली काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। हालांकि हमारे पास बड़ा सैंपल साइज नहीं है बात करने को। 6 मैचेस में आप क्या ही बता सकते हो, बट भाई 6 मैचेस में आप बायर्न म्यूनिख के बारे में काफी सारी चीजें बता सकते हैं। बिकॉज वाई 6 मैचेस में 6 विन है। ठीक है, टोटल 10 मैचेस खेल लिया गया है, 10 में 10 विन्स है। हिस्टोरिकली बुंडेसलीगा की ये उनकी बेस्ट एवर स्टार्ट है मेरे भाई। कुड दिस बी द बेस्ट टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ? जितना हमने देखा है, तो मैड्रिड की बात कर लो, बार्सा की बात कर लो, इवन पीएसजी की बात कर लो, आर्सेनल, लिवरपूल, सिटी, कौन सी ऐसी टीम है जो एट द मोमेंट जो ऐसे टेरिफिक फॉर्म में लग रही है जैसे कि बायर्न हो? इज देयर एनी अदर टीम? मतलब आई एम आस्किंग, मैं अपना वर्जन नहीं दे रहा हूँ, मेरे लिए तो भाई ये है, मैं तो कह चुका हूँ भाई, मेरे लिए बायर्न इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट इन द स्टार्टिंग 10 मैचेस ऑफ द सीजन। और इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मैंने ये वीडियो बनाया होगा बायर्न के ऊपर, आप चेकआउट करना कि व्हाट एग्जैक्टली इज बायर्न डूइंग, तो आपको उनकी थोड़ी सी फिलोसफी के बारे में पता चलेगा। एक चीज़ मुझे बायर्न की जो बहुत अंडररेटेड पार्ट लगती है भाई, देखो अभी तो पहले सिंपल सी बात, 6 मैचेस में 6 गोल बुंडेसलीगा में, बट भाई व्हाट सरप्राइजिंग है इसके पहले तो उन्होंने 25 गोल मार रखे हैं। 25 ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड दे हैव शैटर्ड। भाई ये क्रेजी है 25 गोल मारना। और बायर्न का भाई तुम पर गेम गोल स्कोरिंग एवरेज देखोगे ना, तुम डर जाओगे भाई। तो ये ऐसा तो सीन बन रहा है इनका। ठीक है, पर गेम 4 गोल बुंडेसलीगा में ये मार रहे हैं और 3 गोल ही कंसीड किया है। दिस इज मच मोर बेटर मेरे लिए, दिस इज द बेस्ट थिंग। 25 गोल मारे भले ही बढ़िया, ठीक है हम तारीफ कर रहे हैं, वो 20 गोल भी मारे होते तो अच्छे होते, बट व्हाट इज बेटर दैन दिस इज दे हैव कंसीडर्ड ओनली 3 गोल्स इन 6 गेम्स। मतलब जिस चीज के लिए एक्चुअली वांसा कंपनी को पिछले साल पूरे बिल्ड ने क्रिटिसाइज किया, जर्मन मीडिया पूरी निचोड़ देती थी कि भैया ये तो भाई तुम्हारा डिफेंस लाइन क्या है भाई, तुम्हारा डिफेंसर ट्रांजिशन ही सही नहीं है। और एक्चुअली तुम यकीन नहीं मानोगे भाई, मीडिया जर्नलिस्ट दे वर लाइक वांसा कंपनी को अपने रेस्ट डिफेंस पे वर्क करना पड़ेगा। आई नो कि हमारा भी काम यही है, हम एज फैंस, हम एज एनालिस्ट और हम एज जर्नलिस्ट, हमें जितना पता होता है फुटबॉल अपने हिसाब से हम कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये सर ये दिक्कत थी पिछले साल बायर्न म्यूनिख की, वो लोग डिफेंसिवली अच्छे नहीं थे, बट इस साल देखो वर्क किया कंपनी ने। ऑल आई एम सेइंग इसके भाई पेशेंस के साथ ना सब चीज़ें सही हो जाती हैं, अनलेस आप मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं वो भी ठीक है भाई, आमोरिम सही करेगा भाई, चिंता मत करो भाई, कोई नहीं। कल मैच है लिवरपूल यूनाइटेड, मैन यूनाइटेड जीतेगा इसकी माँ की आँख मस्ती कर रहा हूँ मैं, बट जी हाँ देखिए पेशेंस रखा है यहाँ पे बायर्न ने कंपनी के साथ, बिकॉज भाई अर्ली संकेत अच्छे नहीं थे। ठीक है, चैंपियंस लीग से नॉक ऑफ होना और भाई काफ़ी क्लोज बैटल बुंडेसलीगा की, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 गोल कंसीड करना भाई बहुत बेहतरीन है। एंड नॉट जस्ट दैट, ठीक है, मैं जो आपको बात बताने वाला था बायर्न की जो मुझे बहुत प्रॉपर लगती है, पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस एंड यू नो व्हाट वन थिंग, हैरी केन की साइनिंग 100 मिलियन यूरोज में हुई बायर्न पे एंड ही स्टार्टेड टू किल। लोग तारीफ कर रहे हैं बायर्न की, ठीक है, लोग तारीफ कर रहे हैं हैरी केन की। पीपल आर नॉट अप्रिशिएटिंग द बोर्ड ऑफ बायर्न कि भाई क्या खतरनाक डील स्ट्राइक करी। बायर्न इज नॉट द क्लब जो कि जनरली ऐसे 100 मिलियन यूरोज की साइनिंग करेगा एंड पीपल विल बी लाइक हाँ कॉमन है, हम नहीं करते भाई ऐसे, बायर्न नहीं करती 100 मिलियन की साइनिंग। हैरी केन के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा बेट रखा एंड दैट गैम्बल वर्कड। अनप्रूवन है भाई बंदा, कह सकते हो भाई प्रीमियर लीग में ठीक खेल रहा था भाई, हुज टू से कि भाई बुंडेसलीगा में सक्सेस होता है, एंड लेट अलोन भाई 30 years old हैरी केन killed it, killing it at the moment. बालन d'Or फेवरेट बंदा बन चुका है स्टार्टिंग के 10 मैचेस में, बिकॉज ही इज दैट गुड। इवन इंग्लैंड के लिए ही इज नॉट स्टॉपिंग टू स्कोर। दूसरी चीज, नॉट जस्ट केन, इसके बाद दे वेंट ऑन फॉर ओलीसे, another what 75-80 million euros की साइनिंग, another big money move coming from Crystal Palace। तो वैल्यूएशन जो भी रही हो, बट आई फील जो अमाउंट ऑफ मनी ओलीसे के लिए पे किया गया था, ओलीसे के लिए भी दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल, बिकॉज इवन इन द प्रीमियर लीग देयर वर लॉट ऑफ टीम्स जो ओलीसे को साइन करना चाहती थी एंड ओलीसे वाज लाइक भाई मैं तो बायर्न म्यूनिख जाऊंगा। और भाई सिंस ओलीसे हैज कम इन, पिछले साल मेरे ओपिनियन में ओलीसे बायर्न का सेकंड बेस्ट प्लेयर था, मेरे लिए फर्स्ट बेस्ट प्लेयर स्टिल जोशुआ किमिक, आप कहोगे रहेगा मेरे लिए भाई ऑल टाइम फेवरेट, बट ओलीसे वाज राइट देयर, टॉप असिस्ट प्रोवाइडर एंड एवरीथिंग बंदा बना, एंड कितना सीमलेसली फिट हो गया टीम में। बात नहीं करते लोग, जो भी इसकी वैल्यू मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, शायद 70 मिलियन थी, ठीक 80 तो नहीं थी भाई, 70 अराउंड रही होगी वैल्यू, बट इट इज स्पॉट ऑन। 60-70 इज नॉट लेस मनी मेरे भाई। 70 मिलियन यूरोज की साइनिंग आकर और ऐसी परफॉर्म करे एट द मोमेंट, इसकी वैल्यूएशन अगर तुम ढंग से लगा लो 100 मिलियन यूरोज का मिनिमम ही है ये प्लेयर।
ओलिसे मिनिमम 100 मिलियन यूरोस का, जिस आपकी कंसिस्टेंसी है भाई, ऑफ द चार्ट है भाई ओलिसे की कंसिस्टेंसी, और डरावनी कंसिस्टेंसी है मेरे भाई। तो ये तो हम बात नहीं करते। नाउ एडिंग ऑन टू दैट अनदर प्लेयर, ठीक है, एंड अगेन किसी ने इसके बारे में बात नहीं किया बिकॉज हैरी केन एट द मोमेंट सारी लाइमलाइट ले आते हैं। लुइस डियाज, ये तो है 80 मिलियन की साइनिंग, ये तो है बंदा। तो भाई डियाज अभी किलर फॉर्म में है यहाँ पे। वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट दिस एंड बार्सा फैंस वर लाइक, मैं भी इंक्लूडेड, आई वाज लाइक नहीं भाई मुझे डियाज नहीं चाहिए, टू ओल्ड हम कर रहे थे ना, मैं फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं रहेगा, बंदा बुंड फाड़ रहा है ना। नाउ वी आर लाइक अरे भाई काश साइन कर लिया होता, बट देखो भाई पैसे तो थे नहीं बार्सा के पास, तो कर तो सकते नहीं थे, पहली बात है कि वो तो गया ही गया। बट बायर्न की बात करें यहाँ पे तो भाई द फ्रंट थ्री अगर तुम देखिए यहाँ पे 100 मिलियन यूरोस के आपके हैरी केन हो गए, 70 मिलियन यूरोस के आपके ओलिसे हो गए, 80 मिलियन यूरोस के आपके लुइस डियाज हो गए, दे हैव वर्कड एब्सोल्युटली वंडरफुली वेल। तो भाई साइनिंग्स ऑफ द सीजन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पिछले साल वन ऑफ द साइनिंग्स ऑफ द सीजन तो ओलिसे बना ही बना, और भाई ये भी बन गया है लौंडा आपका इस साल लुइस डियाज। तो भाई ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट बायर्न इज कि भाई इतनी बड़ी बड़ी जो डील्स हुई हैं, मोस्टली अपरेंटली बड़ी डील्स वर्क करी हैं बायर्न पे, तो भाई बोर्ड के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ ज़रूर से है। डॉर्टमुंड की बात करते हैं भाई, हाँ डॉर्टमुंड के बारे में बात करना है यहाँ पे, बट मैं एक चीज़ तुमको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले क्लीन शीट के तुम नंबर देख लोगे, यहाँ पे डॉर्टमुंड मैच कर रही है बायर्न को, जो कि अगेन इज अ गुड थिंग। बायर्न 3 ही गोल खाई है बट डॉर्टमुंड 4 गोल खाई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो कि एक्सपेक्टेड गोल्स में बायर्न अब ये क्या बदतमीजी वाले नंबर है भाई, ये क्या बदतमीजी है भाई। है 16 और सेकंड पे कौन है 11 पे एक्सपेक्टेड गोल, और 16 एक्सजी रख के कितने गोल मारे इन्होंने, 25 गोल मार रखे हैं मेरे भाई। क्रेजी नहीं है तो क्या है। शॉट्स ऑन टारगेट भी तुम देखो पर गेम पर 90 का ये शॉट्स ऑन टारगेट इनका है। डॉर्टमुंड सेकंड पे है 5.3, जो कि अगेन is good. 5.3 shots per 90 is good number, but 9.7 is absolutely crazy. It's crazy मेरे भाई। ऊपर से शॉट कन्वर्जन रेट आपका 21.4% है, ये गलत नंबर है मेरे भाई। बिग चांसेस क्रिएटेड देखो क्या मैसिव डिफरेंस है यहाँ पे। फिर यू विल सी डॉर्टमुंड नोवेयर क्लोज, तभी तो रीजन है डॉर्टमुंड इतने गोल नहीं मारे। कितने गोल उन्होंने मारे, डॉर्टमुंड ने 12 गोल मार रखे हैं बस, यही रीजन है। 6 मैचेस में 12 मतलब 2 का एवरेज चल रहा है तुम्हारा, इट्स नॉट गुड। और बायर्न का 33 बिग चांस उन्होंने क्रिएट करी है, और लिवरकूसन सेकंड पे 21 चांस के साथ, मतलब बड़ा गैप है यहाँ पे। आगे मूव करोगे टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स से तुम्हें पता चल जाएगा इंटेंसिटी कितनी खतरनाक है यहाँ पे बायर्न की। डॉर्टमुंड चलो स्टिल यहाँ पे आ जाती है 5th पे। दैट्स द थिंग, कोवाच थोड़ा सा ना प्रैग्मेटिक मैनेजर है। कोवाच यो फुटबॉल नहीं खिलाता है। कोवाच वुड बी लाइक भाई तू खड़ के खेल, होल्ड कर ग्राउंड अपना, 1-2 गोल मारो, निकाल लो रिजल्ट, वो इंपॉर्टेंट है। यस बट टाइम्स है होते हैं कभी कभार बुंडेसलीगा खुल जाती है टीम्स अक्सर, तो डॉर्टमुंड अगर खोलेगी तो पेलेगी, ऐसे इनके पास वो प्लेयर्स है। और तुम वहीं पे बायर्न को देखो भाई साहब, ये 223 यहाँ पे इनकी टचेस है ऑपोजिशन बॉक्स में कंपेयर्ड टू डॉर्टमुंड। तो मैं ये क्यों तुम्हें दिखा रहा हूँ, इससे तुम्हें काइंड ऑफ एक आइडिया लग जाएगा कि ना ये मैच कैसा होने वाला है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई डॉर्टमुंड बहुत खराब है, बट ऑल आई एम टेलिंग यू इज कि बायर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड प्रोबेबली बायर्न के लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा। मैं आता हूँ इस पर क्यों। लास्ट चीज़ एक और चीज़ नोटिस कर लो यहाँ पे, पोजीशन 1 फाइनल थर्ड में आपको प्रेसिंग इंटेंसिटी बताता है, एंड दैट कुड टेल यू भाई अगर ये 5.7 पोजीशन 1 पर 90 है बायर्न के, ठीक है। फाइनल थर्ड में जो उन्होंने पोजीशन विन किया है वो 126 है, और यहाँ पे सेकंड पे माइंस है। माइंस अच्छी प्रेसिंग टीम है भाई, तबाह के प्रेस करती है। और भाई डॉर्टमुंड कहाँ पे 7th पे है, 4.2 पोजीशन 1 इन फाइनल थर्ड पर 90, डिसेंट नंबर है ओके, बट अगेन कंपेयर करोगे तो नॉट एज गुड एज बायर्न म्यूनिख ऑब्वियसली। बात यहाँ पे आती है कि कितना ट्रस्ट हम करते हैं यहाँ पे कि बायर्न को एक अच्छा चैलेंज देगी डॉर्टमुंड, एंड इसके लिए मैं फैक्ट आपको दिखाऊंगा पिछले 3 मैचेस का। पिछले 3 मैचेस में डॉर्टमुंड अनबीटन है बायर्न के अगेंस्ट, एंड भाई लोग दे हैव एक्चुअली वन इट एट अलियांज अरेना। 2-0 की विन थी इनकी 2024 में मार्च में, और अभी लास्ट मैच जो इनका हुआ था उसमें भी ड्रॉ लिया। मतलब 3 मैचेस में 2 ड्रॉ है और 1 विन है। डॉर्टमुंड मतलब अच्छे फॉर्म में आप कह सकते हो, डर क्लासिकर में जा रही है कपल ऑफ मैचेस में, बट यार अभी बात ही है ना यार, ड्रॉ श्रॉ वर्क नहीं करेगा। 4 पॉइंट की लीड आ चुकी है भाई 6 मैचेस में, तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल बायर्न इनको हरा देती है तो भाई पॉइंट की लीड 7 हो जाएगी। 7 पॉइंट की लीड सो अर्ली ऑन इन द सीजन अगेंस्ट अ टीम जो कि इनके पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स होंगे इस सीजन। 7 पॉइंट की लीड, अभी भाई नवंबर नहीं आया भाई, तो ये तो मजाक है। एंड आई डू नॉट सी बायर्न ड्रॉपिंग पॉइंट्स फर्दर अलोंग द वे। मुझे नहीं लगता भाई बायर्न ड्रॉप करेगी। समथिंग हैज टू गो वेरी रॉन्ग फॉर दिस बायर्न टीम टू ड्रॉप पॉइंट्स रैंडमली इन बुंडेसलीगा। देखो भाई मुंचेनग्लाडबाच होती है इनके लिए, वो इनका क्रिप्टोनाइट है, ठीक है, इनकी वो बोगी टीम है, उनके अगेंस्ट पक्का 4-2 हारेंगे, वहां पे पॉइंट्स ड्रॉप करोगे आप लोग, उसके अलावा नहीं होंगे भाई। इधर उधर मे बी लाइप्जिग कभी कभार कुछ कर देती, माइंस हो सकता है कुछ कर दे, बट बायर्न इज नॉट गोना लूज आउट ऑन पॉइंट्स। तो अगर 7 पॉइंट का गैप होना भाई, बुंडेसलीगा प्रोबेबली
अर्ली ऑन ऐसे अक्टूबर में डिसाइड हो जाएगी भाई, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। बट यहीं पे गेम बदल जाएगा कैसे? अगर डॉर्टमुंड ने विन ले ली, विन इंपॉर्टेंट है भाई, ड्रॉ ले लोगे चलो ठीक है, एक एक पॉइंट आपको मिलेंगे, 4 पॉइंट का गैप अभी भी था, 4 पॉइंट का गैप तभी भी रहेगा, विच इज अगेन कर सकती है मतलब डॉर्टमुंड खींच सकती है 4 पॉइंट्स। बट भाई कैसे ट्रस्ट करूँ इस टीम के ऊपर मैं, जो 2022-23 वाले सीजन में लास्ट मैच डे में हक दी थी। मतलब ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू विन देयर गेम्स। मैं इंटरनली मेरे दिल से सपोर्ट है डॉर्टमुंड को इस मैच में, सबको पता है भाई, ऐसा नहीं कि मैं बायर्न का फैन हूँ। बायर्न और डॉर्टमुंड के बीच में आई प्रेफर डॉर्टमुंड, बिकॉज अगेन वो आता है ना भाई, हम्बल क्लब आता है, वो उसकी छोटी छोटी अपब्रिंगिंग्स है और एक ब्यूटीफुल क्लब है, प्लेयर्स बनाता है, बेचारा अंडरडॉग स्टोरी वाला पार्ट, एवरी न्यूट्रल फैन वुड डू दैट। बट यहाँ पे बात जब आती है ना कि यार तुम पिछले फिक्चर्स जो उनके देखे हो, जहाँ पे क्लच मैचेस जो उनको खेलने होते हैं, वहाँ पे ऐसा डॉर्टमुंड हक दी है ना कि आप दिल से नहीं कह सकते भाई दे कैन डू दिस। बट अच्छी बात ये है कि गेम अर्ली ऑन आ रहा है, इट्स नॉट दैट कि ये फनल गेम है एंड भाई करो या मरो वाली बात नहीं है। तो भाई प्रोबेबली विदाउट प्रेशर डॉर्टमुंड इस मैच को खेल सकती है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर इस मैच में प्ले करेगा। बट एवरीथिंग कम्स डाउन टू बाई प्लेयर्स एज वेल। क्या बायर्न के पास वो प्लेयर्स है, क्या डॉर्टमुंड के पास वो प्लेयर्स है? देखो लाइनअप के बारे में बात कर लूँ मैं, तो एक अच्छी चीज़ ये है कि श्लॉटेबेक रेडी है टू प्ले दिस गेम, ठीक है, श्लॉटेबेक खेल लेगा, बिकॉज थोड़ा सा नच था, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी कि हो सकता है बंदा ना भी खेले। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास अप टॉप गिरासी की थोड़ी सी इंजरी न्यूज़ थी, मे बी ही विल नॉट प्ले, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि प्रेस कॉन में बात हुई है बंदा खेल लेगा, तो मैंने इसको स्टार्टिंग 11 में दिखाया तो है भाई, बट इट कुड ईजिली हैपन कि ना बायर खेल लेंगे एज अ स्ट्राइकर, उनकी जगह पे ब्रांड आ जाएंगे। वैसे आई एम गोना गो विद दिस, मेरे ओपिनियन में ये होगा, ठीक है, एंटोन खेलेंगे, उनके 3 एट द बैक वो खेलते हैं, 3-4-2-1 में खेलते हैं। एंटोन, श्लॉटेबेक और बेंसेबानी खेल रहे हैं आजकल। सूले क्या पता भाई, सूले का आई एम नॉट सो श्योर यार, आई डोंट सी सूले स्टार्टिंग आज के मैच में, थोड़ी सी आपको पेस चाहिए होगी, एंटोन बेंसेबानी कर लेते हैं डिसेंट काम। मिडफील्ड तो भाई सबित्जर और मेचा की रहेगी, जोब बेलिंगम भी ऑप्शन है यहाँ पे, बट थोड़ा सा बड़ा गेम है, जोब को आई डोंट नो इफ स्टार्ट मिले ना मिले। फेलिक्स मेचा ज़्यादा आई थिंक एक्सपीरियंस है, वो खेलेगा। सबित्जर तो खेल रहा है, एमरी चान एंजॉयड है बाय द वे। हाँ, रेयरसन खेलेंगे, यान कूटो पिछला मैच खेले थे और ऐसे ही हो रहा है डॉर्टमुंड के लिए, एक मैच रेयरसन खेलना है, एक मैच कूटो खेलना है, एक मैच रेयरसन खेलना है। हालांकि कूटो ने पिछले वाले मैच में गोल स्कोर किया था और डॉर्टमुंड भाई तोड़ी है एथलेटिक क्लब को चैंपियंस लीग में भाई 4-1 हराया भाई इन्होंने। तो मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर टोटली बैड, ऐसा नहीं खराब टीम है ये, दे कैन सरप्राइज यू। 4 गोल मारा उन्होंने चैंपियंस लीग में, तो भाई टेल्स यू अ लॉट, ठीक है, ऐसी बात नहीं, दे आर डूइंग फाइन। सेवेंसन खेलेंगे इस लेफ्ट विंग बैक वाले रोल में। अब टॉप यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, देखो एडेमी खेल रहा है, एडेमी है, अब यहाँ कंफ्यूजन मुझे इसी चीज़ को लेकर है कि भाई गिरासी अगर फिट है तो गिरासी बाहर होंगे, बट वुड यू ड्रॉप ब्रांड फ्रॉम दिस? इतने बड़े मैच से ब्रांड को ड्रॉप करोगे जस्ट फॉर मोर पावर इन दी अटैक? बिकॉज बाहर ने पिछले डर क्लासिकर में गोल मारा था, ठीक है भाई, राइजिंग हेडर बहुत नियर पोल पे बहुत प्यारा हेडर मारा था, तो एक डायरेक्ट अटैकिंग थ्रेट मिलता है। इतनी पेस नहीं है, क्रिएटिविटी इतनी नहीं है जितनी आपके पास ब्रांड की होगी, बट इट कुड ईजिली गो ऑन टू बी लाइक दिस एज वेल, इट कुड ईजिली बी बॉयज, हो सकता है, ठीक है। तो बायर और ब्रांड हो सकते हैं। ये मैं 2 बार बेंसेबानी दिखा दूँ, ये मेरी अलग बकचोदी, रात नहीं भाई, सुबह के 5:30 पे वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, सो कट मी सम स्लैक बॉयज। ये आपको पता है कौन है, ये एंटोन है, ये श्लॉटेबेक है और ये बेंसेबानी। आराम को, और भाई साहब नींद में हूँ मैं। ओके, बायर्न की अगर मैं लाइनअप की बात कर लूँ, ऐसे बायर्न का तो मोस्टली लोगों को पता है, देखो कुछ ऐसी इंजरीज है आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। प्रोबेबली गुरेरो वुड बी फिट टू प्ले दिस गेम, स्टानिसिच नहीं खेलेंगे, ताह, ओपेमेकानो और साशा बॉय, ठीक है। मिड में किमिक पाव्लोविच है, गनाब्री, केन, डियाज और ओलिसे। नो बिग ब्रेनर यहाँ पे, तो यही होगा लाइनअप। नॉयर गोल में, कोबल उधर गोल में, तो लाइनअप के लिए तो इतना ही मैं बता सकता हूँ। मैच के बारे में आपको ऑलरेडी मैं थोड़ा सा बैक स्टोरी एंड ऑल करके बताया हूँ ताकि आपको वेटेज पता चले इस मैच की, एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ क्रूशियल गेम। बट व्हाट डू यू थिंक एग्जैक्टली मैच में क्या हो रहा है? टैक्टिकल बैटल्स एवरीथिंग तो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी यहाँ पे। मिडफील्ड बैटल, पाव्लोविच, किमिक वर्सेस मेचा, सबित्जर। ऑब्वियसली भाई मुझे लगता है बायर्न की मिडफील्ड ज़्यादा बेहतर है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉर्टमुंड, बट ये मैचेस ऐसे होते हैं ना जहाँ पे आपने पिछले एटलीस्ट 3 मैचेस में सरप्राइजेस होते देखे हैं। डॉर्टमुंड हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल भाई, ड्रॉ भी भाई बढ़िया रिजल्ट रहा है इनके लिए पिछले वाले कैंपेन्स में। अभी उनको विन चाहिए, अगर वो विन ले लेंगे पॉइंट गैप 1 पॉइंट पे कट हो जाएगा, एंड दैट वुड मीन की बुंडेसलीगा थोड़ा खुल गई है, एंड फिर अच्छा रहेगा ना यार, सबके लिए बढ़िया रहेगा भाई, सब लोग खाओ पियो मजे करो, हमें भी अच्छा फुटबॉल देखने को मिल जाए। सो आई थिंक 2-1 बायर्न, इतना मैं कहूँगा होम एडवांटेज है। और बायर्न को गलत जज करना ये मैं नहीं कर सकता अभी, जितना उन्होंने अभी तक खेला है उसके हिसाब से अकाउंट से नहीं भाई बायर्न हारेगी। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा ओवर स्मार्ट होना था अपने प्रेडिक्शन में। एवरीथिंग दैट बायर्न हैज डन एट द मोमेंट लीड्स टू दिस पॉइंट फॉर मी टू से यस बायर्न इज फेवरेट टू विन दिस गेम। अब फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। डॉर्टमुंड कैन दे विन अगेन? यस दे कैन विन, दे हैव वन इन द पास्ट। यस 2024 में मार्च में उन्होंने हराया था, तो दे कैन विन, एंड बायर्न कभी तो हारेगी। क्या ये मैच हारेगी?
ये बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज दिस कुड बी देयर बिगेस्ट चैलेंज अप टिल नाउ पोस्ट चेल्सी वाला मैच, क्योंकि अभी तक वो कंफर्टेबल लगे हैं मुझे। तो भाई लेट्स सी, व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर एंड स्कोर लाइन क्या होगी मुझे बताना। आई विल बी डूइंग द वॉच लॉन्ग ऑफ दिस गेम, तो आप लोग लाइव पे ज्वाइन कर सकते हो, साथ में मैच देखेंगे, मजे करेंगे, बातचीत करेंगे, टैक्टिकल एनालिसिस करेंगे। यार बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।